हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे आप लोग फिलहाल अच्छे में होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर लोगे स्टूडेंट। जैसे कि हम जानते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपने अनुभव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आप लोग की क्लास 10 की बेस्ट स्टडी के साथ प्रिपरेशन कराई जा रही है। उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ छोटा सेशन। आज के सेशन में, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का जो शॉर्ट नोट्स है, यानी कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के शॉर्ट नोट्स। इसमें हम बात करने वाले हैं कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट नोट्स या पूरा यही सेशन रहने वाला, ठीक है। तो हम बात करें कार्बन की विशेषताएं, तो पहले कार्बन के बारे में देखते हैं। तो कार्बन एक होता है जो उसकी परमाणु क्रमांक जो होती है 6 होता है। कहीं भी अगर आपका आ जाए क्वेश्चन की कार्बन की परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो कार्बन के परमाणु क्रमांक आपका 6 होता है, यानी 6 आपका परमाणु क्रमांक हो जाएगा। उसके बाद जब संयोजकता की बात की जाए, वैलेंसी की बात की जाए, तो कार्बन इसके लिए इसके जो संयोजक बंध होते बनाता है कार्बन के दो खास बात, यानी कार्बन जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। कितनी होती है बच्चों? 4 होती है, यानी संयोजकता 4 होती है। उसके बाद बात करें कार्बन के दो खास गुण हैं जो हमारे पास कार्बन दे रखा है। इसके दो खास गुण है। नंबर एक, ये सहसंयोजन होता है, यानी कार्बन स्वयं से जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाता है। यानी ये कार्बन क्या करती है, जो स्वयं से जुड़ करके, यानी सी 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 जोड़ करके ये लंबी श्रृंखला बना लेती है। उसके बाद बात करें अगर कार्बन के बारे में और देखें, तो हम बात कर सकते हैं कि सहसंयोजकता बंध बनाता है। यानी कार्बन क्या करते हैं, कार्बन जो होता है, कार्बन जैसे हमारे पास कोई एक कार्बन है, ये कार्बन परमाणु जिसके 4 बॉन्ड बनते हैं, ये 4 बॉन्ड बन जाते हैं, तो यहाँ से H बन जाता है और यहाँ से H बन जाता है, ये H बनता है। इस प्रकार हमारा क्या होता है, कार्बन के 4 बॉन्ड बन जाते हैं, यानी 4 बंध बनते हैं, ठीक है। तो जिसे हम सहसंयोजकता बंध कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है देखिएगा, हम आगे बात करें, अगर और बात करें तो हमारे पास दे रखा है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन यौगिकों के प्रकार। जो कार्बन है, इन यौगिकों के प्रकार क्या है, तो कार्बन की जो यौगिक है, इन यौगिकों के प्रकार के बारे में बात किया जा रहा है। तो हाइड्रोकार्बन, यानी बात करें तो हाइड्रोकार्बन, कार्बन जो होता है ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन कार्बन प्लस हाइड्रोजन से बने यौगिक बने होते हैं, ठीक। यानी हाइड्रोकार्बन जो यौगिक होते हैं, यानी जो यौगिक कार्बन के यौगिकों के प्रकार के बारे में देखेंगे, तो इसमें होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो जिसमें कार्बन हो और क्या हो, और हाइड्रोजन हो, वही हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे हमारे पास CH4 दे रखा है, CH4 में हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखते हैं हाइड्रोकार्बन में 2 प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है संतृप्त, यानी जिसे संतृप्त होता है, जिसमें क्या होता है, केवल एकल बंध पाए जाते हैं। संतृप्त यौगिक वे होते हैं जिसमें केवल क्या करते हैं, एकल बंध पाए जाते हैं। जैसे कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, तो उसे संतृप्त यौगिक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात की जाए क्या होता है असंतृप्त यौगिक। क्या होता है असंतृप्त, यानी अनसैटर्टेड, ठीक है। असंतृप्त यौगिक होता है जिसमें क्या होता है, डबल बंध पाया जाता है। कार्बन कार्बन के मध्य कैसा होता है, कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, डबल बंध पाया जाता है। कार्बन और कार्बन इसके बीच डबल बंध पाया जाता है, तो त्रिबल बंध पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम संतृप्त असंतृप्त यौगिक को समझ सकते हैं, ठीक। अब असंतृप्त यौगिक हमने देख लिया। फिर इसके बाद बात करते हैं तीसरा नंबर, तो कार्बन के मध्य जो बॉन्ड होते हैं, कार्बन के मध्य बॉन्ड को हम देखेंगे, तो बॉन्ड हमारे होते क्या होते हैं, तो संयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को साझा करने वाले बंध होते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं वही बंध पाए जाते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास क्या है, ये चारों हमारे पास मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है। तो यहाँ पे मेथेन है, ठीक, एथेन है, एथीन है और एथाइन है। तो यहाँ पर बात करें जो मेथेन एथेन है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बाद सिंगल बंध पाया जाता है, ठीक। और जो एथीन है यहाँ पर डबल बंध पाया जाता है और एथाइन में ट्रिपल बंध पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक देख सकते हैं। उसके बाद बात करें समावयवता के बारे में, आइसोमेरिज्म। तो यानी समावयवता, समावयवता क्या होती है, समान आणविक सूत्र वाले जो होते हैं लेकिन संरचना क्या होती है, अलग होती है। यानी इनकी जो आणविक सूत्र होती है वो समान होती है लेकिन संरचना अलग होती है। जैसे यहाँ पर C4H10 दे रखा है, हमारे पास C4 है, ये 4 कार्बन है, ठीक है, और H10 है। टोटल यहाँ से हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, ठीक है, 10 हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, यानी आपका ये हो जाएगा। इस प्रकार बात कर सकते हैं। उसके बाद बात करें कार्बन यौगिकों के उपयोगी समूह, यानी हमारे पास कुछ कार्बन यौगिक जो फंक्शनल ग्रुप है, उन फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। यानी हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, तो उन फंक्शनल ग्रुप को अगर हम देखें तो हमारे पास देख सकते हैं, जैसे हमारे पास किसी कार्बन के बीच पीछे OH आता है तो अल्कोहल होता है, C डबल OH आता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, CHO आता है तो एल्डिहाइड हो जाता है और CO आता है तो कीटोन होता है। अगर किसी कार्बन के पीछे ClBr या फिर I आता है तो वो हेलो एल्कोन होता है, ठीक है। इस प्रकार हम देख सकते हैं। उसके बाद बात करें महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में, तो महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में हम देखेंगे, तो महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में किस प्रकार देख सकते हैं, तो एथेनॉल जो होता है C2H5OH, एथेनॉल का सूत्र है। इस यौगिक को अगर हम देखें तो इसके उपयोग क्या है, तो इस हेतु यानी एथेनॉल के उपयोग में क्या होता है, ईंधन और मादक पेय औषधि के उपयोग करते हैं, यानी ईंधन के रूप में करते हैं, मादक पेय के रूप में करते हैं और औषधि के रूप में करते हैं। गुण इसका देखें तो गुण क्या होगा, ये जल में घुलनशील और वाष्पशील है। यानी जो होता है ये जल में कैसा होता है, घुलनशील होता है और वाष्पशील होता है।
उसके बाद करें एथेनोइक एसिड यानी एसिटिक अम्ल के बारे में, तो CH3COOH जो होता है एथेनोइक एसिड होता है। सामान्य नाम इसका होता है एसिटिक एसिड, जिसका उपयोग सिरका में करते हैं, यानी विनेगार होता है सिरका में, जिसका 5 से 8% सॉल्यूशन में विलेन में मिलाते हैं। ठीक। गुड़ देखें तो गुड़ होता है कैसा, इसका एसिटिक अम्ल का गुड़ कैसा होता है, तो खट्टा होता है, लील लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्योंकि अम्लीय है, लील लिटमस पेपर को लाल कर देगा। उसके बाद बात करते हैं 7वें नंबर पे आता है साबुन और मार्जक, यानी साबुन और मार्जक के बारे में। तो साबुन क्या होता है, साबुन सोप वसा प्लस NaOH को मिला देते हैं। सोप में यानी साबुन में, यानी वसा में, देखिए कैसे बनता है साबुन, अगर वसा में हम NaOH को मिला दें तो सोडियम साल्ट बन जाता है, यानी फैटी एसिड बन जाता है। ठीक। अगर डिटर्जेंट की बात की जाए, डिटर्जेंट क्या होता है, पेट्रोलियम से बनते हैं, कठोर जल में भी काम करते हैं। जो डिटर्जेंट होते हैं ये कठोर जल में काम करते हैं और पेट्रोलियम से मिलकर बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं माइसेल जो फॉर्मेशन है, पानी में साबुन के अणु को गोलाकार समूह में बनाते हैं, जो गंदगी यानी मिसल जैसे कहते हैं। ठीक। मिसल इसका धुरी वाला रहता है ना, मिसल वाला, देखिएगा। उसके बाद बात करें कार्बन के जो महत्व, इसका महत्व क्या है, तो कार्बन एक यौगिक के जीवन के लिए आवश्यक है, यानी जो कार्बन यौगिक हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा इसी से मिलते हैं। ठीक। औद्योगिक रूप से उपयोगी है, इसका उपयोग औद्योगिक रूप से करते हैं, प्लास्टिक पेट्रोलियम उत्पाद के लिए। तो इतना हमारे इंपॉर्टेंट हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए जो हमने लेकर आए हैं इस सेशन में। तो आप सारे क्वेश्चन देखिएगा, सारे PDF की जो हमने प्लेलिस्ट जो इसमें बना है, जो PDF को उसको देख लीजिएगा। ठीक है। और पढ़ते रहिएगा, आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, आपके अपना छोटा सा चैनल, छोटा सा परिवार अनुभव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। ठीक। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अगले सेशन के साथ।